7 जो है ना ट्राइंगल्स, इसमें कौन सा क्वेश्चन करा देखो। पहला क्वेश्चन देखो, शो दैट ऑल द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर ऑफ 60 डिग्री ईच। जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसके सारे एंगल 60 डिग्री के प्रूफ करने हैं। पेपर में आता ही आता है वाला क्वेश्चन, ठीक है, हमेशा आता है, इस बार भी आना, ठीक है। तो एक ट्राइंगल ऐसे बनाओ ए बी सी, ये लिखो ए, यहां लिखो बी और यहां लिखो सी। अब इन एंगल्स को ऐसे, अब बोलो क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल, देखो सॉल्यूशन देखो, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है? इसका मतलब सारी साइड सेम होंगी, ए बी ए सी बी सी सब बराबर होंगे, ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी। सो ये बराबर हो गए। अब दो साइड से ले लो, चूंकि ए बी ए सी के बराबर है, ऐसा लिखो, चूंकि ए बी किसके बराबर है? अब देखो सुनो, इस वाली साइड के सामने ये वाला एंगल होता है, इस वाली साइड के सामने ये वाला एंगल होता है, और इस वाली साइड के सामने ये वाला एंगल होता है। तो ए बी के सामने मुझे ए बी के नीचे एंगल लिखना है जो ए बी के सामने, यहाँ पे एंगल सी लिखो, यहाँ पे एंगल सी लिखो, और ए सी के सामने वो एंगल लिखना है जो इसके सामने, तो ए सी के सामने एंगल बी, तो एंगल सी एंगल बी के बराबर हो गया। तो रीजन क्या लिखेंगे हम? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। एंगल सी एंगल बी के बराबर हो गया। अब दूसरा लिखो ए सी बी सी के बराबर है, क्योंकि क्या है बच्चों, ए सी किसके बराबर है? क्योंकि ए सी बी सी के बराबर है। तो अब ए सी के सामने कौन सा एंगल है? ए सी के सामने एंगल बी है, तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे एंगल बी लिखो, यहाँ पे क्या लिखो? एंगल। और बी सी के सामने कौन सा एंगल है? बी सी के सामने एंगल ए, तो यहाँ लिखो एंगल ए, एंगल। रीजन वही लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, आर क्या हो गए? इक्वल हो गए। क्या हो गए? अब लिखो इन ट्राइंगल एबीसी में तीन एंगल का सम लिखो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन सब का सम कितना हो गया? इसे एएसपी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एएसपी मान होता है एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब मेरी बात सुनो, एंगल ए को एंगल ए ही लिखो, पर बी को ए लिख लो, क्योंकि बी ए के बराबर है। बी किसके बराबर है? और सी बी के बराबर है, और बी ए के बराबर है। सी किसके बराबर है? बी के, और बी ए के बराबर है, तो इसे भी एंगल ए लिख लो। ये हो गया 180, ये हो गया 3 एंगल ए, ये हो गया 180। सो एंगल ए की वैल्यू कितनी होगी? 180 को 3 से डिवाइड करो, सो एंगल ए की वैल्यू होगी 60। कितनी हो गई? 60। अगर एंगल ए 60 है तो अब लिखो नाउ, हमने क्या बोला था? एंगल ए एंगल बी के बराबर है, तो एंगल बी भी कितना आ गया? 60। कितना आ गया? अब एंगल बी किसके बराबर है? एंगल सी के, चूंकि एंगल बी एंगल सी के बराबर है, तो बी 60 है, तो एंगल सी भी क्या आ गया? 60। सो एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी, कितना आ गया? 60 डिग्री आ गए सारे एंगल। सारे एंगल क्या आ गए? और यही हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल के सारे एंगल कितने डिग्री के होने चाहिए? 60 डिग्री। करो देखो, एक और क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जैसे ट्राइंगल एबीसी है, ये ट्राइंगल एबीसी है, इसमें ये बी वाला एंगल 90 डिग्री है, हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। ट्राइंगल एबीसी है, इसमें ये एंगल 90 है, एंगल बी 90 है, एंगल बी क्या है? 90। और तुम्हारे पास जो क्वेश्चन ना, उसमें ए को 90 बोला है, उसने बोला ए पे, उसने ऐसा बोला है कि ए पर राइट एंगल है, ए पर क्या है? तो आपको जहां उसने बोला वही राइट एंगल बनाना है। ए पे राइट एंगल है ना, तो ए पे ही राइट एंगल बनाना है ऐसे 90। ये बी हो गया और ये सी, ये दोनों एंगल निकालने हैं, ठीक है। और ये गिवन है, क्या गिवन है? ये जो ए बी है ना और ए सी दोनों बराबर है, ये हमारी गिवन कंडीशन है। क्या हमारी है? आप इंग्लिश तो पढ़ लोगे ना, तो इंग्लिश नहीं पढ़ पाते। बोल रहा है एक ट्राइंगल एबीसी है, ए पे राइट एंगल है, ए बी ए सी के बराबर है, एंगल ए 90 है, बाकी के दोनों एंगल निकालो। हमारा टारगेट क्या है? बी और सी निकालना है। क्या निकालना है? बी और सी। हमें बी और सी निकालना है। हमें क्या निकालना है? बी और सी। ट्राइंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए पे राइट एंगल है, राइट एंगल कहां पर है? ए पे 90 बनाना है, ठीक है। चलो सॉल्यूशन लिखो। सबसे पहले लिखो ए बी ए, सबसे पहले लिखो एंगल ए कितना है? 90 डिग्री। ये गिवन हो गया। क्या हो गया? अब लिखो ए बी ए सी के बराबर है, गिवन है। ए बी किसके बराबर है? ए सी के गिवन है। अब ए बी के सामने कौन सा एंगल है? इसके सामने ये एंगल है, तो इसके सामने वाला एंगल लिखो। और ए सी के सामने कौन सा एंगल है? इसके सामने ये एंगल है, ये एंगल।
तो एंगल सी किसके बराबर हो गया? एंगल बी के। रीजन क्या लिखेंगे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। लिख दिया? लिख दिया। अब इन ट्राइंगल एबीसी लेंगे। क्या लेंगे हम? इन ट्राइंगल एबीसी। इन ट्राइंगल तीन एंगल लिखो ऐसे, एंगल ए जमा एंगल बी जमा एंगल सी 180। इसे क्या कहते हैं? एएसपी। क्या कहते हैं इसे? एएसपी माने एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये कितना है? 90। ये कितना है? और बी और सी बराबर है। बी और सी क्या है? तो एंगल बी को बी लिख लो, सी को भी बी ही लिख लो, बराबर 180। तो ये कितना हो गया? 90 प्लस 2 एंगल बी बराबर 180। यहाँ पे साइड में लिख के दिखा दिया सर को, क्योंकि सर सी जो है वो बी के बराबर है। सी किसके बराबर है? इस निशान को चूंकि कहते हैं ऐसे, चूंकि। ठीक है, तो अब ये 90 माइनस कर दो, 180 में से 90 माइनस कर दो, ये 2 एंगल बी आ गया, ये 90 आ गया, ये 2 एंगल बी आ गया, 2 से डिवाइड कर दो, तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई? 45। एंगल बी कितना आ गया? अगर एंगल बी 45 है, एंगल बी हमारा 45 है, तो सी भी तो हमारा 45 है, और सी भी कितना हो गया हमारा? 45 हो गया। कर लोगे ऐसे? तो ये सिंपल क्वेश्चन था, वेरी इजी क्वेश्चन था, यही पेपर में आने वाले होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, एक मिनट जाओ। ठीक है, समझ में आ गया? बोलो। ओके, अब एक और क्वेश्चन देखो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है इंपोर्टेंट। यहां पे हमने ट्राइंगल को ऐसे बनाया हुआ है, सुनो। ऐसे, जैसे ये इसमें ए है ना, और ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। क्वेश्चन में इस वाले एंगल को 90 गिवन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 90। और ए बी बी सी के बराबर दिया हुआ है। ए बी किसके बराबर है? बी सी के। ए बी किसके बराबर है? बी सी के। ठीक है, ये जो ए बी है ना, ये किसके बराबर दिया हुआ है? बी सी के बराबर दिया हुआ है। सही है? बोलो बच्चों। दिखाना बुक का क्वेश्चन, दिखाओ दो, तो दिखाओ कौन से नंबर का क्वेश्चन है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में ये भी है। दिखाओ बच्चों, ये हमारा 7.2 का है। 7.2 का क्वेश्चन है। ए बी ए सी के ए बी सी इसमें ऐसे लिखो, चलो ऐसे लिखो जैसे इसमें लिखा है, ताकि बुक से मैच कर जाए। ये ए है, और ये बी है, और ये सी और ये डी है। तो इसमें एक चीज है, ए बी ए सी के बराबर गिवन है। ए बी किसके बराबर गिवन है? ए सी के बराबर गिवन है। तो इन एंगल्स को ना, सुनो बच्चों, जैसे ए बी ए सी के बराबर है ना, तो इन एंगल को ऐसे मान लो। यहाँ पे एंगल 1 मान लो, यहाँ पे एंगल 2 मान लो। क्या मान लो? एंगल। तो ए बी के सामने कौन सा एंगल है? पहले देखो, ये गिवन है। ये क्या है हमारा? ये गिवन है। और ये जो क्वेश्चन मैंने करवा रहा हूं तुम्हें, ये 7.2 का है। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है ये क्वेश्चन नंबर। और ये 7.2 का करवाया है तुम्हें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर ये 7 करवाया है 7.2 का, और उससे पहले वाला जो था वो 8 था। वो क्या था? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ए बी ए सी के बराबर। अब ए बी के सामने कौन सा एंगल है? एंगल 2। तो यहाँ पे एंगल 2 लिखो, यहाँ पे एंगल 2 लिखो। ए सी के सामने एंगल है एंगल 1, तो एंगल 2 एंगल 1 के बराबर हो गया। रीजन क्या लिखेंगे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सो एंगल 2 एंगल 1 के बराबर हो गया। ये एंगल बराबर हुए। अब इसने बोला है, आगे बोला इस क्वेश्चन में कि हमने बी ए को आगे डी तक बढ़ाया है, और एडी ए बी के बराबर है। तो एडी किसके बराबर है? ए बी के। एडी किसके बराबर है? लेकिन ए बी तो ए सी के बराबर है। एडी किसके बराबर है? तो यहाँ पे ए बी की जगह ए सी लिख लो। एडी ए सी के बराबर है, क्योंकि ए बी किसके बराबर है? ए सी के। तो यहाँ पे ए सी लिख लो। अब मेरी बात सुनो, जैसे ये एडी है और ये ए सी है। ठीक है, मान लो यहाँ पे एंगल 3 है, ये एंगल क्या है? और ये एंगल 4 है। ये एंगल क्या है? अब अगर एडी ए सी के बराबर है ना, ये जो एडी है ये ए सी के बराबर है, ए सी के बराबर। तो एडी के सामने कौन सा एंगल है? 3, और ए सी के सामने कौन सा एंगल है? 4। कौन सा एंगल है? तो एडी के सामने एंगल 3 है ना, तो यहाँ पे एंगल 3 लिखो, और यहाँ पे एसी के सामने एंगल 4 लिखो, यानी है एंगल 4। रीजन क्या है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। हाँ, 3 और 4 बराबर हो गए। 3 और 4 क्या हो गए? बराबर। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इसमें हमें प्रूफ क्या करना है? हमें बीसीडी को लाना है। क्या लाना है हमें? इसको, ये मैंने पहले गलत बोल दिया था, हमें इसको 90 प्रूफ करना है। 90 गिवन है, इसको 90 लाना है। 2 और 3 का सम 90 आना चाहिए। 2 और 3 का सम क्या आना चाहिए? 90। अब देखो, इन ट्राइंगल डी बी सी लिखो। इन ट्राइंगल डी या बी डी सी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। इन ट्राइंगल बी डी सी 3 एंगल लिखो। कौन कौन से? एंगल बी, एंगल डी, एंगल बी जमा एंगल डी, और जमा ये पूरा एंगल, पूरा सी, पूरा एंगल सी। ये कितना हो गया? 180। इसे क्या कहते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम
अब बी को हमने क्या माना है 1 और डी को क्या माना है 4 और सी में 2 एंगल छुपे हुए हैं, एंगल 2 और 3 बराबर कितना हो गया 180। अब मुझे इनको नहीं छेड़ना क्योंकि ये तो मुझे प्रूफ करना है ना, तो मुझे 2 और 3 को बिल्कुल नहीं छेड़ना। 1 को लिखो, 1 को 2 के बराबर लिख सकते हो आप, 1 को 2 के बराबर लिख लो और 4 को 3 के बराबर, 4 को 3 के बराबर। सो एंगल 2 प्लस के एंगल 3। अब रीजन लिखो ऐसे, क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, एंगल 4 के बराबर है। तो ये 2 2 कितना हो गया बताओ, 2 एंगल 2 एंगल और वो कितना हो गया 2 एंगल 3 180। अब 2 कॉमन ले लो तो ये कितना हो गया एंगल 2 एंगल 3, ये हो गया 180। अब 2 से डिवाइड कर दो, 2 से क्या कर दो, मैं हल देता हूँ, 2 से इसे डिवाइड कर दो तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो गया 90। जबकि 2 और 3 का सम क्या था डीसीबी, क्या था ये, तो डीसीबी कितना प्रूव हो गया 90, ये हमारा प्रूव हो गया हमारे। कर लोगे ऐसा, तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से करना है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन वहां से चल रहा है, वहां से क्वेश्चन नंबर 6 का जो सॉल्यूशन है ये चल रहा है यहाँ से। तो थर्ड इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा दिया तुम्हें, ठीक है, समझ आ गया। देखो एक 7.1 का क्वेश्चन देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही करा रहा हूं मैं आपको। 7.1 में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक राइट ट्रायंगल एबीसी है, राइट एंगल सी पर है, इसमें ऐसा एक फिगर बना हुआ है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वाला, ठीक है, बहुत आसान है। इसमें बोल रहा है कि राइट एंगल तुम्हारा सी पर बना हुआ है, तो सी तुम्हारा यहाँ है फिगर में, ये ए है और ये सी है और ये बी है और ये डी है। तो राइट एंगल तुम्हारा सी पर यहाँ बना हुआ है, राइट एंगल यहाँ, राइट एंगल सी पर बना हुआ है, ओके। और एम मिड पॉइंट है, इस एम को इसने मिड पॉइंट बोला है, क्या बोला है इसको, इस हाइपोटेनियस एडी का, ये जो हाइपोटेनियस है ना, ये जो यहाँ पे बी यहाँ पे है, डी यहाँ पे और डी यहाँ पे, बी यहाँ पे, डी यहाँ पे, सी यहाँ पे। सो ये जो एबीएस का इसका जो मिड पॉइंट है वो एम है, मिड पॉइंट क्या है एम है। और डीएम सीएम के बराबर है, डीएम सीएम के बराबर ही है। तो हमें शो करना है, पहले पार्ट में हमें शो करना है कि ट्राइंगल एएमसी कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल बीएमडी के। तो पहले पार्ट में हमें शो करना है, एएमसी को कॉन्ग्रुएंस करना है, एएमसी को मतलब इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस करना है, ठीक है। देखो समझो, तो सॉल्यूशन देखो, पहले पार्ट का सॉल्यूशन देखो जरा। तो सॉल्यूशन देखो फर्स्ट पार्ट का, सॉल्यूशन ऑफ पार्ट फर्स्ट। तो इन ट्राइंगल एएमसी लो, इन ट्राइंगल एएमसी एंड इन ट्राइंगल बीएमडी, इन ट्राइंगल बीएमडी। तो सबसे पहले लिखो, इसने ना एक चीज बोल रखी थी कि डीएम एमसी के बराबर है, डीएम किसके बराबर है एमसी के बराबर है। अच्छा, अगर ये मिड पॉइंट है तो एएम एमबी के बराबर भी होगा। सो एएम किसके बराबर हो गया एमबी के। रीजन क्या लिखोगे, एम इज द मिड पॉइंट, एम क्या है मिड पॉइंट है, एम क्या है, यहाँ पर भी सेम रीजन, एम इज द मिड पॉइंट। दो चीज मिल गई। अब ये एंगल इस एंगल के बराबर कर दो, मान लो 1 है और ये 2 है, तो यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट, तीन चीज मिल गई। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस कर दो, क्या करो ट्राइंगल। इसीलिए ट्राइंगल क्या हो गया, इसीलिए जो ट्राइंगल कौन सा, जो भी ट्राइंगल दिखा है वो लिखो। इन ट्राइंगल एएमसी क्या हो गया कॉन्ग्रुएंस हो गया किसके, ट्राइंगल बीएमडी के। ट्राइंगल बीएम कौन से कॉन्ग्रुएंस हुई है, साइड एंगल साइड, कौन सी हुई है ये हुई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस है, समझ आ गया, साइड एंगल साइड। अब मुझे राइट एंगल, अब देखो सुनो, अब एक काम करो, जैसे आपने कॉन्ग्रुएंस प्रूव करा ना, तो आप ये कर लो, बीडी को एसी के बराबर कर लो, डीबी को किसके बराबर कर लो, ये डीबी इसमें है ना, यहाँ पे पहले एसी लिखो, यहाँ एसी आ रहा ना, तो यहाँ पहले एसी लिखो, यहाँ लिखो डीबी, यहाँ क्या लिखो। तो ऐसा क्यों कर सकते हैं, सीपी सीटी, सीपी। अब मेरी बात सुनो, अब ये जो डीबी है ना, ये जो डीबी है वो इसके बराबर हो गया, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि लिखो, चूंकि जो है वो जो डीबी है, डीबी क्या है, चूंकि डीबी किसके बराबर है, देखो सुनो, ये जो चूंकि डीबी है वो एसी के बराबर है, सही है, ये और ये बराबर है, तो इनको पैरेलल कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो आप, पैरेलल, कि डीबी पैरेलल एसी, डीबी पैरेलल। अगर ये पैरेलल और बीसी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, बीसी कैसी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन, बीसी कैसी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन, मतलब कुछ ऐसी कंडीशन हो रही है, ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल, तो जैसे ये डी है और ये बी है और ये ए है और ये सी है, तो ट्रांसवर्सल लाइन के ये जो एंगल है इनका सम कितना होता है 180। तो यानी एंगल डीबीसी, यानी एंगल डीबीसी, डीबीसी, डीबीसी माने ये वाला एंगल और प्लस एंगल एसीबी, प्लस एंगल एसीबी, इनका सम कितना हो गया 180। क्यों 180, क्योंकि एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इन्हें क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। ये कैसे है, इनका सम 180 है, इनका सम कितना है, हाँ। एसी भी आपको ये 90 दिया हुआ है, तो यहाँ पे डीबीसी निकालो, ये डीबीसी ये आपको 90 दिया हुआ है,
ये हो गया 180। अब 180 में से 90 माइनस कर दो तो डीबीसी की वैल्यू कितनी आ गई? 180 में से 90 माइनस कर दो तो डीबीसी की वैल्यू कितनी आ गई? 90 आ गई। तो ये हमारा सेकंड पार्ट में प्रूव हो गया। इसके सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करवाया? डीबीसी को राइट एंगल, डीबीसी को। अब ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस करवा रहे हो। थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है डीबीसी कॉन्ग्रुएंस एसीबी। थर्ड पार्ट में टू प्रूव कि ट्राइंगल डीबीसी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल एसीबी के, ट्राइंगल एसीबी कॉन्ग्रुएंस प्रूव करवा रहा है। ठीक है, देखो सॉल्यूशन देखो अब इसका। तो इन ट्राइंगल की बात कर लो, इन ट्राइंगल बीडीसी एंड इन ट्राइंगल एसीबी। एसी बीडीसी कौन सा ट्राइंगल है? थोड़ा दिमाग लगाओ। बीडीसी ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है पूरा बीडीसी, है ना, ये वाला ट्राइंगल है। और दूसरा ट्राइंगल आपका ये वाला है, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल है। तो दोनों में बीसी कॉमन नहीं आ रहा, दोनों में बीसी कॉमन आ रहा, और ये आप बराबर प्रूफ कर ही चुके हो दोनों में। तो कितनी आसान सी बात है, बीसी दोनों में आ रहा, ठीक है, ये आपने प्रूफ कर लिया। और आपने भी एक बात और प्रूफ करी, ये एंगल और ये एंगल 90 भी प्रूफ किया। क्या प्रूफ किया है? तीन चीज मुझे आराम से मिल गई, इसमें हो गया ये। तो सबसे पहले लिखो बीसी बराबर बीसी, ये क्या हो गया? कॉमन। ये क्या हो गया? कॉमन। दूसरी लिखो डीबी बराबर एसी, डीबी बराबर एसी, ये आपने क्या करा है? प्रूव करा है। क्या करा है? प्रूव्ड अबव, ठीक है, डीबी एसी। और तीसरा एंगल डीबीसी, एंगल डीबीसी, जिस एंगल की हम बात करते हैं उससे बीच में रखते हैं। जैसे मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं ना, तो इसे मैं बीच में रखूंगा ऐसे, डीबीसी किसके बराबर? एसीबी के। डीबीसी किसके बराबर? एसीबी। हाँ, ये जो डीबीसी है ना, ये एसीबी के बराबर, यानी ईच कितना हो गया हमारा? 90 डिग्री। तो इसीलिए ट्राइंगल क्या हो गया बोलो? इसलिए ट्राइंगल डीबीसी क्या हो गया? इसलिए ट्राइंगल ये जो बीडीसी है ये कॉन्ग्रुएंस हो गया एसीबी के, एसीबी के। ये थर्ड पार्ट में हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट कितना सिंपल था। थर्ड पार्ट में कोई साइन यार, ये चीज इसके बराबर है, ये चीज कॉमन है, और ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। हो गया प्रूफ। फोर्थ पार्ट में क्या प्रूफ करना है? सीएम बराबर हाफ ऑफ एबी। यहाँ पे ना एक काम करो, जैसे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देना, आप बोलो कि सर ये जो है ना डीसी, ये जो डीसी है मैं एबी के बराबर कर सकता हूँ। डीसी किसके बराबर? एबी। हाँ, सीपी से डी से, तो यहाँ डीसी को एबी के बराबर कर लो, डीसी बराबर बाई सीपी से डी। अब देखो फोर्थ पार्ट कैसे प्रूव हो जाएगा। जैसे आपने लिखा डीसी एबी के बराबर है, डीसी किसके बराबर है? तो दोनों तरफ हाफ ले लो, हाफ यहाँ ले लो, हाफ यहाँ ले लो, ठीक है हाफ। अब डीसी का हाफ कितना है? ये जो डीसी है ना, ये जो डीसी है, ये जो डीसी है, इसका हाफ ये है सीएम। डीसी का हाफ कितना है? तो डीसी का हाफ यहाँ लिख लो सीएम, यहाँ क्या लिख लो, और यहाँ 1/2 ऐसे लिख लो, एबी ऐसे लिख लो। यही आपका फोर्थ पार्ट था, ये प्रूव हो गया। हैंस प्रूव्ड हो गया आपका फोर्थ पार्ट भी। हैंस क्या हो गया? प्रूव्ड। ये फोर्थ पार्ट भी प्रूव हो गया आपका। सही है। तो इस क्वेश्चन में ये वैसी लेंथी क्वेश्चन है कुछ नहीं इसके अंदर। पहले ना सुनो, जैसे ये आपका ये क्वेश्चन था, ऐसे था, ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे था। तो सबसे पहले इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करो। कैसे? ये एंगल इस एंगल के बराबर, और ये इसके बराबर, और ये इसके बराबर। ये कॉन्ग्रुएंस हो गया। कॉन्ग्रुएंस से बोलो ये इसके बराबर है। अगर ये इसके बराबर है और ये ट्रांसवर्सल है, ये क्या है? तो इसका और इसका सम कितना हो गया? 180। तो यहां से अगर ये 90 गिवन है तो ये 90 प्रूव हो गया। अब तीसरा जो ट्रायंगल लोगे, इसमें ये चीज कॉमन है, ये इसके बराबर है और ये 90 है, ये हो गया है, तो वो भी कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गया। फिर चौथा आपने वैसे प्रूव कर दिया डिवाइड करके। ठीक है, कर लो वैसे, श्योर हो? बच्चों देखो क्वेश्चन 3 देखो जरा, ये ना 7.2 का क्वेश्चन 3 है, ये भी मुझे लगा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा करो आप, क्वेश्चन बुक में निकालना ढंग से पढ़ो क्वेश्चन। ये ए है और ये बी है और ये सी है, और यहाँ पे ये एक ऐसे फिगर बनी हुई, ये बी ई है और ये तुम्हारा सी एफ है। क्या है ये बहुत इजी सा है क्वेश्चन। इसमें ये एंगल 90 डिग्री इसने गिवन दे रखा है ऐसे। क्वेश्चन पहले रीड करो कि एबीसी एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। एबीसी क्या है? और ये जो बीई और सीएफ दो एल्टीट्यूड है इक्वल साइड के, और बीई और सीएफ जो एल्टीट्यूड है, हमने एसी और ईबी, एसी और एबी पर डाले हैं। देखो ये एसी है, ये एसी है, इस पर बीई एक एल्टीट्यूड है, बीई एक एल्टीट्यूड है, और ये जो एबी है, एबी इस पर सीएफ एक एल्टीट्यूड है। ठीक है, और इन एल्टीट्यूड को इक्वल प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है इनको? तो हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि ये जो बीई है, ये जो क्या है, वो सीएफ के बराबर है। ये मुझे प्रूफ करना है कि बी सीएफ के बराबर है। बी किसके बराबर है? सीएफ। और गिवन क्या है मुझे? गिवन है कि ट्रायंगल एबीसी एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस है ना, सुनो, ए बी ए सी के बराबर होगा। अब प्रूफ देखो इसके अंदर, प्रूफ कैसे करेंगे हमसे, सॉल्यूशन कैसे कर रहे हैं इसका, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन कैसे करना। सुनो, तो सबसे पहले लिखो, चूंकि ट्रायंगल एबीसी जो है, ट्रायंगल एबीसी क्या है? आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो दो साइड बराबर होगी, ए बी ए सी के बराबर हो गया। ए बी किसके बराबर हो गया? ए सी। ठीक है यार, तो लिख मत भाई, इधर दिले समझ ले भैया।
वो लिखने में लगा हुआ, उसको ऐसा लग रहा है स्पीड चल रही है, उधर नहीं ध्यान दे रहा, उधर नहीं ध्यान दे रहा, लिखने पे ध्यान दे रहा। ये तो इतने तो मैनर्स होने चाहिए, जब सर पढ़ा रहे होते हैं तो आप नोट नहीं कर रहे, मैं आपको समझना बहुत जरूरी है, लिखना जरूरी नहीं है। लिखने के लिए तो आपको वीडियो बन रहा है, मैं आपको मौका भी दे रहा हूँ लिखने का, वो लिखने में फोकस कर रहा है, स्पीड है, जब भागना है आपको यहाँ से। देखो ए बी किसके बराबर बच्चों, ए सी के बराबर, ठीक है। तो ये हमारे पास ए बी सी एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, तो ए बी ए सी के बराबर हो गया। अब जिन ट्राइंगल की बात कर रहा है ना, उन ट्राइंगल करो, मुझे ना इसको बराबर करना है, बीई को सी एफ के, ये जो बी है और सी एफ को बराबर करना है, तो ट्राइंगल ए बी ई लो, क्या लो, इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई, और दूसरा किसमें लेंगे हम, ए सी एफ में, एंड इन ट्राइंगल किसमें, ए सी एफ में, ए सी। तो सबसे पहले लिखो ए बी ए सी के बराबर है, ये हमने प्रूव कर दिया। क्या कर दिया हमने, प्रूव्ड। अब तुम मेरा दिमाग लगाओगे ना, तुम देखोगे सर ये जो ए बी है ना, ये जो ए बी ई है, ये जो है हमारा, इसमें ये एंगल आ रहा है ना, और जो हमारा ए सी एफ है उसमें भी हमारा यही एंगल आ रहा है, तो एंगल ए के बराबर, ये कॉमन हो गया, एंगल ए बराबर एंगल ए, दोनों कॉमन हो गया। और एक एंगल लग गया, एंगल एफ एंगल ई के बराबर है, एंगल एफ बराबर एंगल ई, तो ये कितना हो गया, ईच 90 डिग्री, ईच 90। तो इसीलिए ट्राइंगल क्या हो गया आपका, इसीलिए ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंस किसके हो गया, ट्राइंगल ए सी एफ हो गया कॉन्ग्रुएंस। कौन सी कॉन्ग्रुएंस है, दो एंगल एक साइड है, यानी एंगल साइड एंगल, और इसीलिए बाई सीपीसीटी से कर दो आप, बीई को किसके बराबर करना था, बीई को सी एफ के बराबर, तो यहाँ पे बीई बराबर किसके हो गया, सी एफ के, बाई सी टी हो गया कुछ, कर लगा ऐसे, बी सी एफ के बाद। अब देखो एक और क्वेश्चन है, बिल्कुल रिवर्स क्वेश्चन है इसका, ये क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल उल्टा है। इसने क्या बोला है कि एबीसी एक ट्राइंगल है, अब हमें एबीई को एसीएफ के कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है, और ये दोनों एल्टीट्यूड जो है ना ये इक्वल है, सेम, चलो वही क्वेश्चन है, वही फिगर है, सेम क्वेश्चन है। अब पता उल्टा क्वेश्चन है, अब इसने दोनों एल्टीट्यूड को इक्वल बोला है, दोनों एल्टीट्यूड को क्या बोला है, इक्वल। अब हमें ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल जो एबीई है उसको कॉन्ग्रुएंस करना है एसीएफ के, किसके कॉन्ग्रुएंस करना है, एसीएफ के, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंस करना है। और सेकंड पार्ट में क्या करना है, एबी एसी के बराबर। देखो अगर ये कॉन्ग्रुएंस हो गया तो अपने आप हो जाएगा सीपीसीटी से, तो जिन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस करना उन्हीं को ले लो। तो सॉल्यूशन लो, इन ट्राइंगल एबीई में, है ना, एंड इन ट्राइंगल किसमें, एसीएफ में, एसीएफ में। तो सबसे पहले लिखो कि एंगल ई एंगल एफ के बराबर है, एंगल ई किसके बराबर है, एंगल एफ के ईच कितना हो गया, 90 डिग्री। एंगल ए फिर से एंगल ए के बराबर है, क्या आ गया, वो कॉमन आ गया, वही ट्राइंगल ले रखे हैं ना अपने ए बी, सेम ट्राइंगल है ना, सेम वही चीज है। अब दोनों एल्टीट्यूड इक्वल है आपके, बी बराबर किसके है, सी एफ के, ये गिवन है, ये क्या है, हो गया। इसीलिए ट्राइंगल क्या हो गया आपका, इसलिए ट्राइंगल ए बी ई क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया एसीएफ के, एसी, और सीपीसीटी से क्या हो गया, ए बी ए सी के बराबर बाई सी पी सी टी। ये दो क्वेश्चन थे, एक झटके में हो गए ना, हो गए, बोलो। तो एक क्वेश्चन ना पीछे ऐसा है, वो आता है, वो मैंने पीछे वाली एक्सरसाइज में, उसमें ऐसा देखो, सुनो, एक क्वेश्चन ऐसा है 7.1 का है, ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर। तो इसमें एक ऐसी फिगर है, सुनो, यूं करके एक फिगर है, और ये एल है, एक बाइसेक्टर लाइन है, और ये दो परपेंडिकुलर, एक ऐसे और एक ऐसे, दो परपेंडिकुलर डाले गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार देखा मेरे पेपर में। ये ए है, और ये क्यू है, और ये बी है, और ये पी है, और ये एल बाइसेक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल 1 और 2 डाल दो, क्या डाल, एंगल 1 और 2, ये एंगल 1 ये 2 है, एंगल 1 और ये एंगल 2। हमें एपीबी को ए क्यू बी के कॉन्ग्रुएंस करना है, एपीबी को हमें क्या, देखो सुनो, इन ट्राइंगल एपीबी लो, इन ट्राइंगल एपीबी, एंड इन ट्राइंगल कौन सा लो, ए क्यू बी, ए क्यू, दोनों को कॉन्ग्रुएंस को प्रूफ करना है इसमें। इसमें बस एक चीज क्वेश्चन को पढ़ा करो, क्वेश्चन बोल रखा है कि एल जो है ना बाइसेक्टर है एंगल ए का, एल एंगल ए का बाइसेक्टर है, यानी ये जो एल है ना इस एंगल ए के दो भाग कर रहा है, एंगल ए के क्या कर रहा है, यानी पहली चीज एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, क्यों, एल इज द बाइसेक्टर, एल क्या है, एल बाइसेक्टर है, एल क्या है, एल इज द बाइसेक्टर, एल बाइसेक्टर है किसका, ऑफ एंगल ए का, ठीक है, बोलो। अच्छा, दोनों में एक चीज देखो, ए बी दोनों में आ रहा है, ए बी बराबर ए बी, दोनों में क्या आ रहा है, वो कॉमन, दोनों में क्या आ रहा है, वो कॉमन आ रहा है, ठीक है। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, ए बी दोनों में कॉमन। और एक चीज जो है 90 डिग्री, जैसे ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, यानी एंगल ए क्यू बी बराबर एंगल ए पी बी, एंगल ए पी ईच कितना हो गया, 90 डिग्री, क्या हो गया, बस हो गया, 3 बातों से हो गए भाई, मोटी मोटी बात है ना, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, दोनों में कॉमन है। तो इसीलिए ट्राइंगल क्या हो गया, इसलिए ट्राइंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल एपीबी के, एपी
अब फिर बी पी बी क्यू के बराबर कर दो। सो बी क्यू किसके बराबर, बी पी के बाई सी पी सी टी, सी पी से टी से सी पे। कुल मिला के 8 जो है बेस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं तुम्हें, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं ये वाले, ठीक है। चलो नोट लो इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो 7.1 का, ये भी काफी आता है। इसमें बोला कि ये और ये दो पैरेलल लाइन है, ये एल और ये एम पैरेलल लाइन है, ठीक है, और ये भी पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये पी और क्यू ये भी हमारी पैरेलल लाइन है, और यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी, और यहाँ पर सी, और यहाँ पर डी, और ये ऐसे एक लाइन डली हुई है। बोला एल और एम दो पैरेलल लाइन है, एल और एम दो पैरेलल लाइन है। बात को समझना, इसमें ना ट्राइंगल को हमें शो डैट करना है कि शो डैट कि जो ट्राइंगल ए बी सी है उसे कॉन्ग्रुएंस करना है इसके ट्राइंगल सी डी ए के कॉन्ग्रुएंस करना है, ये हमें शो करना है। देखो सुनो गिवन क्या है, पहली कंडीशन देखो क्या गिवन है, एल एंड एम ये लाइन जो लिखोगे आर टू पैरेलल लाइंस, ये दो पैरेलल लाइंस है, ये दो क्या हमारी एल और एम क्या है, दो पैरेलल लाइंस है। तो ऐसे देखो ये और ये पैरेलल है, ठीक है, ये और ये क्या है, पैरेलल लाइंस है। आप इसी फिगर में देखो, चलो अगर ये और ये पहले, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हुई, एसी क्या हुई, एसी एक ट्रांसवर्सल लाइन हुई। कौन सी लाइन हुई, ट्रांसवर्सल लाइन। अब देखो अगर ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो अपोजिट ऐसे जोड़ो, ऐसे जोड़ो, तो ये एंगल बराबर हो गए। ये एंगल क्या हो गए, यानी अगर मैं इसको 1 मानूं और इसको क्या मानूं मैं 2, तो एंगल 1 और 2 बराबर हो गए। एंगल 1 और 2 क्या हो गए, बराबर। बोलो बच्चों, सो एंगल 1 किसके बराबर हो गया, एंगल 2। इसे कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या कहते हैं इसे हम, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया, क्योंकि आप इनको पैरेलल कह रहे हो ना। तो देखो जैसे इसको आप पैरेलल कह रहे हो तो यहां से इसे जोड़ना है, और इसको पैरेलल कह रहे हो तो यहां से इसे जोड़ना है लाइन को, तो ये एंगल बराबर हो गया। अब सिमिलरली बोलो पी और क्यू पैरेलल है, सिमिलरली क्या बोलो, सिमिलरली पी इसके पैरेलल है क्यू के। और वंस अगेन एंड एसी ट्रांसवर्सल लाइन है, एसी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। एसी कौन सी लाइन है, अब देखो पी से जोड़ना है, पी और क्यू से इस लाइन को जोड़ना है। जैसे मान लो ये एंगल 3 है, पी से जोड़ दिया, अब ये क्यू से ऐसे जोड़ दो तो एंगल 4 है, तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो गया। एंगल 3 किसके बराबर हो गया, एंगल 4। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब जिन ट्राइंगल की बात हो रही है उनको लो, ये प्रूव करवाना चाह रहा है इनको, तो अब ले लो इनको। तो इन ट्राइंगल किसमें, ए बी सी में, एंड इन ट्राइंगल किसमें, सी डी ए में, इन ट्राइंगल सी डी ए, सी डी। तो सबसे देखो एसी दोनों में आ रहा है, AC बराबर AC, ये क्या हो गया, कॉमन। क्या हो गया, अब जो आपने प्रूफ कर रखे हैं लिख दो। सर मैंने एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर प्रूफ कर रखा है, प्रूव्ड अबव, ये मैंने अबव प्रूफ कर रखा है। सिमिलरली मैंने 3 को किसके बराबर प्रूफ कर रखा है, 4 के, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर, ये क्या कर रखा है हमने, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। समझ आ गया। अरे मोटी सी बात है, अगर देखो सुनो, अगर ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो इसको यहां जोड़ना, बराबर हो गया। और अगर ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल तो वैसे अभी बराबर हो गए। ये जैसे वाली समझ आ रही, समझ आ गया। सो इसीलिए ट्राइंगल क्या हो गया, इसीलिए ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल सीडीए की, सीडी ये हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक था, ठीक है, ये भी आता है एग्जाम में। और 10वां क्वेश्चन अगर मैं बताऊं तुम्हें, कोई बात नहीं, देखो बेटा 7.2 का 5वां क्वेश्चन देखो जल्दी से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में कभी कभार आ जाता है। जैसे एक फिगर ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। देखो इधर ये एंगल ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। ये चीज इसके बराबर है और ये जो चीज है वो इसके बराबर है, ठीक है। तो हमें लाना क्या है, एबीडी को एसीडी के बराबर। तो मुझे एंगल एबीडी को लाना है एसीडी के बराबर। एबीडी माने ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल बराबर आना चाहिए। तो बहुत इजी है, पहले को एबी एसी की, देखो इसको मैंने छोटे वाले एंगल है, इनको छोटे छोटे, इसको 1 इसको 2 नाम दे लो, और इसको 3 और इसको 4, इसको 3 और इसको 4। बहुत से बच्चे क्वेश्चन कर रहे हो एंगल 1 और 2 लिखे हुए हैं और आंसर में एंगल 1 और 2 लिखने, फिगर 1 का एंगल 1 और 2 दे दिया मुझे, इतना रट रहे तो। देखो देखो आप एबी एसी के बराबर है, एबी किसके बराबर है, ये गिवन है, क्या है ये। अच्छा बताओ एबी के सामने कौन सा एंगल है, इसके सामने एंगल 2, और एसी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 1, यानी एंगल 2 एंगल 1 के बराबर हो गया। क्या रीजन लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या रीजन लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, आर इक्वल। अब लिखो बीडी किसके बराबर है, डीसी के, बीडी किसके बराबर है, डीसी के, गिवन है, क्या है ये, गिवन। अच्छा बीडी के सामने कौन सा एंगल है, बीडी के सामने एंगल 4 और डीसी के सामने एंगल 3। रीजन वही लिख देना, एंगल अपोजिट, रीजन लिखना बिना रीजन के नहीं होगा, ठीक है। बोलो अब देखो सुनो, आप इनको ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड। नाउ ऑन एडिंग,
नाउ हम दोनों को ऐड करो कैसे, 2 में 4 ऐड करो, एंगल 2 एंगल 4 और 1 में क्या ऐड कर दो 3, 1 में तो 2 में 4 ऐड करो, ये पूरा एंगल क्या हो गया ACD, ये पूरा एंगल क्या आ गया, और 1 में 3 ऐड करो, ये पूरा एंगल क्या आ गया ADB, ये प्रूफ हो गया। प्रूफ कितना सिंपल था ये इसके बराबर लिख दो और इसे इसके बराबर लिख दो। अब इधर देखो ना, इधर इधर मुझे क्यों देख रहा है, हदों को देख रहे हैं यार बच्चों, वो अपनी कॉपी में देख रहा हो, मुझे देख रहा है। ये 1 किसके बराबर हो गया 2 के, और ये किसके बराबर हो गया, अब इसको इसमें जोड़ दो, इसको इसमें जोड़ दोगे। जैसे आप ये लाइन लिखते हो ना, जैसे आपने लिखी AB बराबर AC लिखा आपने, लिख दिया। अब आपको ये चेक करना है AB के सामने कौन सा एंगल है, अगर ये AB है तो इसके सामने ये एंगल है, और AC के सामने ये एंगल है, ये एंगल। तो AB के नीचे उसके सामने वाला एंगल लिखो, एंगल 2 लिखो, अपने आप से हो जाएगा। अगर आपने बोलना उल्टा लिख दोगे गलत हो जाएगा आपका, अगर आपने 1 लिख दिया नीचे तो आप प्रूफ नहीं कर पाओगे, फिर उल्टा हो जाएगा। तो जैसे आपने लिखा AB AC के बराबर, तो तुरंत लिखो 2 4 के बराबर, किसके बराबर, अब जैसे आपने लिखा BD किसके बराबर BC के, तो BD के सामने वाला एंगल लिखो कौन सा 4, तभी तो 2 से 4 अपने आप बैलेंस हो जाएगा, आ जाएगा ना, मतलब गड़बड़ हो जाएगी, उल्टे सीधे आ जाएगी। जैसे आपने BD लिखा, BD के सामने वाला एंगल लिखो, यानी एंगल 4 बराबर एंगल 3, फिर और एडिंग करते क्वेश्चन सॉल्व करो। समझ में आ गया, बंद कर दो।